हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज से क्लास में लोग जानेंगे कि अगर एमएस वर्ड में और हम पेज लेआउट टैब का इस्तेमाल पिछले क्लास में किए थे, और आज हम लोग जानेंगे और रेफरेंस टैब का यूज करना हो तो कैसे रेफरेंस टैब का यूज करना है। हाँ, चूंकि ध्यान रखिएगा, आपने पढ़ा था कि होम टैब बेसिक फॉर्मेटिंग के लिए, इंसर्ट टैब इंसर्ट कराने के लिए, डिजाइन टैब पेज में डिजाइनिंग करने के लिए, जो पेज लेआउट होता है वो पेज को क्या करने के लिए, छोटा बड़ा या मार्जिन सेट करने के लिए। जो रेफरेंस टैब होता है, रेफरेंस टैब का काम क्या होता है कि यदि आप कोई भी टेबल बनाना चाहते हैं किसी कंटेंट का, किसी मार्क का हो, किसी इमेज का हो, या फिर किसी टेबल ऑफ कंटेंट का हो, यदि आप एक टेबल ग्रुप में इंसर्ट कराना चाहते हैं तो फिर किसका इस्तेमाल करेंगे? रेफरेंस टैग। हम ये कह सकते हैं कि दिए गए किसी हेडिंग हो, या फिर कोई मार्क हो, या फिर कोई इमेज हो, उन सबको एक साथ टेबल के रूप में इंसर्ट कराना हो तो उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? रेफरेंस टैग। कैसे? देखिए, सबसे पहले आपको ऑप्शन दिखाई देगा टेबल ऑफ कंटेंट। पहले किसका ग्रुप दिख रहा है? टेबल ऑफ कंटेंट। अगला दे रहा फुट नोट। फुट नोट क्या दे रहा है किसके लिए? सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। और अगला दे रहा है कैप्शन, और कैप्शन का आगे इंडेक्स, और इंडेक्स का टेबल ऑफ। क्लियर है ना? अब देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग को जाना है टेबल ऑफ कंटेंट। देखिए, ये समझना हो ना, तो पहले आप इक्वल टू रैंड करिए, ब्रैकेट ओपन, कुछ पैराग्राफ की संख्या ले लीजिए, ब्रैकेट क्लोज, और तो इतना पैराग्राफ आ गया हम लोग के पास ना। लगभग पेज हम लोग के पास कितना आया है? बस वेट कर लें, कैलकुलेशन कर ले, 17 पेज आया है। कितना पेज आया है? 17। एक काम करते हैं, इन सभी कंटेंट को, या फिर एक चीज और समझ लीजिए, आप लोग कोई बुक देखते हैं ना, तो कौन सा हेडिंग कितने नंबर पेज पे दिया गया है वो पहले एक पेज पे दिया गया होता है ना, दिया गया होता है ना, वही टेबल ऑफ कंटेंट होता है। तो उसके लिए ऊपर जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? तो एक हम ब्लैंक पेज इंसर्ट करा लेते हैं। ऊपर एक ब्लैंक पेज आ गया है ना, खाली पेज। अब देखिए, जहां से हमारा कंटेंट स्टार्ट होता है, हम यहाँ से कर देते हैं हमारा मेन हेडिंग, और इसको हमने दिया कंप्यूटर। क्या दे दिए? कंप्यूटर। अब कंप्यूटर अगर ये हेडिंग है, तो आपको हेडिंग करने के लिए हम होम टैब से बताए थे ना, होम टैब से हेडिंग कर सकते हैं। ये तो दूसरा तरीका है कि जब आप यहाँ आएंगे पेज लेआउट में, इसमें रेफरेंस में ना, तो टेबल ऑफ कंटेंट हमको यहाँ से इंसर्ट कराना है, लेकिन यही आपको दिखाई देगा किसका? एड टेक्स्ट का। किसका दिखाई देगा? एड टेक्स्ट। अभी एड टेक्स्ट क्या है? हेडिंग के रूप में ऐड करना है आपको ना, तो यहाँ पे आपको देखिए अभी कितना लेवल दिखाई दे रहा है? 3। इसके अपेक्षा और लेवल हम बढ़ा भी सकते हैं। कैसे? तो आप टेबल ऑफ कंटेंट में आएंगे तो नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट। देखिए, 100 लेवल कितना है? 3 है ना। यहाँ से हम बढ़ा भी सकते हैं, जितना करना ओके कर दीजिए। ओके। अब देखिए, यहाँ आने के बाद से कितना दिख रहा है? जितना लिए उतना दिख रहा है ना। हाँ, 6 ऊपर, 1 2 3 4 5 और 6। अब ये 6 लेवल क्या समझ लीजिए कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई हेडिंग देना हो, मान लीजिए और हम यहाँ पे कंप्यूटर हेडिंग दे रहे हैं, और हेडिंग दे रहे हैं, तो कंप्यूटर के अंदर भी तो कोई हेडिंग होगा ना। कंप्यूटर के अंदर क्या हेडिंग हो सकता है? मान लेते हैं पहला हो जाएगा क्या? इनपुट डिवाइस। क्या हो जाएगा? इनपुट डिवाइस के अंदर भी तो हेडिंग होगा ना। मान लेते हैं कि इसके अंदर मेरे लिए कीबोर्ड। क्या ले लिए? कीबोर्ड। इतना क्लियर है ना? अब इसके अंदर भी हेडिंग हो सकता है। इसके अंदर क्या हेडिंग हो सकता है? तो मान लीजिए इसके अंदर फंक्शन की दे दिया गया है। क्या दे दिया गया होगा? फंक्शन की। उस फंक्शन के लिए तो यफ और यफ को दिया गया होगा ना। हेडिंग बनता जा रहा है ना, लेकिन क्या एक मेन के अंदर ही तो बढ़ता जा रहा है ना। तो ऐसे जो फॉर्मेट हमको लेना, तो हम लेवल का इस्तेमाल करेंगे। ये पहला लेवल 1 हो जाएगा, ये लेवल 2, ये लेवल 3, ये लेवल 4, और ये लेवल, ऐसे लेवल क्या होगा? बढ़ते हुए चला जाएगा। क्लियर है ना? अब देखिए, अब हमको करना क्या है। अब हमने तो ये समझ लिया कि हाँ लेवल ऐसे काम करेगा। तो अब जैसे जैसे आपका सपोज मेन हेडिंग है, हम लेवल 1 दे देंगे। आया समझ में ना? हम चाहते हैं नहीं हमारा लेवल 2 के लिए है, तो हम लेवल 2 से कर लेंगे। ऐसे अंदर की तरफ करते हुए चले जाएंगे ना। चलिए, हम किसी के पैटर्न में कुछ हेडिंग यहाँ टाइप कर। अब हम यहाँ पे क्या कर दिए, इसको लेवल 1 कर दिए, तो अपने आप हेडिंग बन के आया है ना। नीचे आ गए, लेवल 1 के बाद से हम नीचे, हम आया इस पेज पे नहीं बल्कि किसी दूसरे पेज पर, इस पेज पे आ गए, और यहाँ हमने किया इनपुट।
क्या कर दिए, इसको सेलेक्ट किए और सेलेक्ट कर इसको लेवल 2 कर दिए। इसको क्या कर दिए, लेवल। नीचे आ गए। अब इसके अंदर का हेडिंग देखिए हमारा क्या है। इसके अंदर हम कर देते हैं कीबोर्ड। हमने क्या कर दिया यहाँ पे कीबोर्ड। और इसका हम क्या कर दिया यहाँ से लेवल। कितना लेवल बना लिया अभी हमने। मान लेते हैं कि हाँ बस ये कीबोर्ड तक लास्ट तीन ही है, या एक और देना चाहते तो आप फंक्शन की का कहीं दे सकते हैं। एक और हम दे दें किसके लिए, फंक्शन की। इसको सेलेक्ट किए और सेलेक्ट करने के बाद इसको हम लेवल कौन सा कर देते हैं, तो लगभग लेवल 4 तक हम हेडिंग दे दिए है ना। फिर अगला हमारा कंप्यूटर के अंदर क्या था, इनपुट था ना। तो इनपुट के बाद से अगला हम हेडिंग कर देते हैं आउटपुट। यहाँ क्या लिख दिए, आउटपुट। सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद से लेवल में गया, इसको लेवल 1 या 2 जो भी करना हो जाएगा ना। फिर ये तो आउटपुट हो गया। आउटपुट के अंदर और भी जो आपको हेडिंग देना होगा वो अपने हिसाब से टाइप करते हो जाएगा ना। चलिए आउटपुट के अंदर एक और हम हेडिंग कर देते हैं यहाँ पे मॉनिटर। क्या कर दिए, मॉनिटर। सेलेक्ट किए और सेलेक्ट करने से फिर कहाँ चले गए, एड टेक्स्ट। और यहाँ से कर दिए लेवल, लेवल 3 करना होगा ना। चलो लेवल 3 कर, बन गया इसका। एक और कोई हम ले लेते हैं। कंप्यूटर हमने हेडिंग दिया था ना, तो कंप्यूटर के अंदर हम यहाँ पे देते हैं क्या, मान लेते हैं यहाँ पे हम दे देते हैं लैपटॉप। क्या दे दिए, लैपटॉप। इसको सेलेक्ट, इसको लेवल 1 कर दिए। इसको कौन सा कर दिए, लेवल। हो जाएगा ना। अब इससे जैसे हमारा कंटेंट आता जाएगा वैसे हम लेवल बनाते हुए चले जाएंगे। हो जाएगा ना। अब जितना आपको लेवल बनाना, लेवल बना लीजिए। तो आपको एक पेज पे कहीं इंसर्ट कराना है, फिर पहला पेज है, पहला हेडिंग हमारा कितने नंबर पेज पे है, दूसरा हेडिंग कितने नंबर पेज पे है, तीसरा हेडिंग कितने नंबर पेज पर है। तो अगर जो इंसर्ट कराना है फिर उसके लिए हम किस टैब में आ जाएंगे, ऊपर ही आ जाएंगे। तो हमने ब्लैंक जगह छोड़ा है ना। अब इसको इंसर्ट कराने के लिए किस टैब में, रेफरेंस। और यहीं पे आपको दिखाई देगा टेबल ऑफ कंटेंट। आपको फॉर्मेट दिखाई देगा, जितना टेबल मैनुअल या फिर ये ऑटोमेटिक वाला, ऑटोमेटिक टेबल 2 वाला दिख रहा है ना। तो कोई किसी पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। सपोज करें हम पहले वाले पे ही क्लिक कर दिए, यहाँ पे आया है ना। जिस कैटेगरी का आंसर हमने लिया था कि लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है, उसके अंदर आया है ना। फिर हमने यहाँ पे लेवल 2 किया, लेवल 3 किया, फिर लेवल 1 कर दिया, तो क्या उसी कैटेगरी का आंसर बढ़ता जा रहा है ना। तो क्या बुक्स में पहला ऐसे रहता है, हो जाएगा ना। हाँ कंटेंट यहाँ पे लिखे हैं तो टैब बटन दबा कर हम लास्ट में आ जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, जैसे आप लोग देखते हैं पेज लिखा होता है। क्या लिखा होता है, पेज। कि ऐसे 1 लिख देगा, फिर डैश करके लिख देगा कहाँ तक, 300 पेज तक है तो 300 लिख देगा। ऐसा होता है ना। आप यहाँ पे ये टाइप कर लीजिए। तो क्या एक कंटेंट बन के आ जा रहा है ना। अब बता रहा है कंप्यूटर का हेडिंग कितना नंबर पेज पे है, तो इनपुट का 3, कीबोर्ड का 4, आउटपुट का 6, मॉनिटर का 7 और लैपटॉप का, जिस जिस पेज हम रखे हैं वो अलग अलग हेडिंग बता रहा है ना। कर ले जाएंगे इतना ना। लेकिन बाद में पता चला नहीं, अभी तो आपने हेडिंग बना के कंटेंट तैयार कर दिया, लेकिन फिर दोबारा हम कहीं इसमें हेडिंग बना दिए। इस बार नीचे आ गए और यहाँ हमने हेडिंग दे दिया प्रिंटर। क्या दे दिए, प्रिंटर। इसको लेवल 1 कर देते। क्या कर दिए, लेवल 1। दिख रहा है ना। अब इस लेवल 1 में लेने के बाद से फिर हम ऊपर चले गए, तो क्या इसमें कहीं आपको प्रिंटर दिखाई दे रहा है, प्रिंटर तो लाना पड़ सकता है ना। तो जब इस पे क्लिक करेंगे तो भी आपको ऑप्शन दिखाई देगा अपडेट टेबल, या फिर आपको यहीं पे दिखाई देगा अपडेट टेबल। क्लिक करिए तो आपको देखिएगा 2 ऑप्शन दिखाई देगा। कितना ऑप्शन, पहला कौन सा, पेज नंबर ओनली, कि आपको सिर्फ पेज नंबर अपडेट करना होगा। तो जो अभी हम एक्स्ट्रा एक मॉनिटर का किसका, प्रिंटर का बनाया ना, तो प्रिंटर के यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। लेकिन वो जिन सबका नंबरिंग चेंज हुआ, कहीं ये 2 से 3 पे चला गया हो, ये 3 से 4 पे चला गया हो, ये 4 से 5 पे चला गया हो, सिर्फ वही चेंज करेगा। बाकी आपने एक्स्ट्रा जो बनाया उसको चेंज नहीं करेगा। लेकिन चाहते नहीं सब एक ही बार में हो जाए, आप सेलेक्ट करेंगे तब क्या, अपडेट इंटायर टेबल। हो जाएगा ना। हम इसको क्या कर लिए, सेलेक्ट कर लिए। हमको पूरा टेबल का कंटेंट ही लेके आना है। इंटायर टेबल किए और यहाँ से क्या कर लिए, एक और प्रिंटर वाला आ गया इसमें।
तो ऐड लेवल, ऐड टेक्स्ट क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट क्या है, और अपडेट टेबल का, ये क्लियर हो रहा है ना। एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप लोग हाइपरलिंक पढ़े थे ना, हाइपरलिंक में पहले से दिस डॉक्यूमेंट पढ़े थे, और जब आप कंप्यूटर का हेडिंग यहाँ पे दे दिए हैं, अब आपको पता नहीं है तो इसका लिंक बना सकते हैं। उसके लिए आप क्या कर रहे थे, इंसर्ट टैब में हाइपरलिंक पहले से दिस डॉक्यूमेंट, क्या यही हम हेडिंग बनाए हैं ना, उसके अंदर बनता हुआ चला जा रहा है ना। आपको जिस हेडिंग पे जाना है उसको सेलेक्ट करके आप ओके कर दे रहे थे, और कंट्रोल साथ क्लिक करके उस हेडिंग पे लेके चला जा रहा है। यही हम लोग लगभग पढ़े हैं ना। अब देखिए, जो यहाँ पे हमारा दिया गया है टेबल ऑफ कंटेंट, ये भी हमारा हाइपर लिंक का ही काम करेगा। टेबल ऑफ कंटेंट बनाया है ना, किस हेडिंग पे आपको जाना है, मान लेते हैं आउटपुट पे जाना है, बस कंट्रोल के साथ आउटपुट पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे, क्या वहां लेके आया है। तो टेबल ऑफ कंटेंट के साथ साथ ये किसका काम करेगा, लिंक का भी काम करेगा। क्लियर है ना। तो ऐसे एक डेटा बनाना तो बना ले जाएंगे ना। इसका ज्यादातर इस्तेमाल होगा बुक बनाते समय। अगर जो ये आपको लिखना हो कंप्यूटर कितने नंबर हेडिंग पे है, कितने नंबर पेज पे, तो आपको लिखना पड़ेगा ना, तो कम समय लगेगा, ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा समय लगेगा। लेकिन जैसा ने इसका इस्तेमाल किया, क्या कुछ ज्यादा समय लगा था हमको। हेडिंग पहले दिए ही रहेंगे कि हमारा हेडिंग है, बस आपको टेबल ऑफ कंटेंट पे आना है, जो फॉर्मेट है उसको सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए, इंसर्ट हो जाएगा। लो, टेबल ऑफ कंटेंट वाला ग्रुप क्लियर है। और जब आगे आगे तो अगला दिखाई देगा क्या, फुट, आगे क्या दिखाई देगा, फुटनोट का काम बस इतना है कि अगर हम चाहते हैं यहाँ पे कुछ नाम लिखे हैं ना, तो कर्सर लेके जाए तो उसका पूरा नाम यही दिखाने लगे। मतलब समझ आ रहा है। जैसे सपोज करिए हम यहाँ पे लिख दिए क्या, यम यू का पूरा नाम क्या होगा, मेमोरी। यम यू का पूरा नाम क्या होगा, मेमोरी। हम चाहते हैं इसके ऊपर ऐसे कर्सर लेके आए तो इसका पूरा नाम यही मेमोरी यूनिट दिखने लगे, कर्सर हटाए तो मेमोरी यूनिट दिखना बंद हो जाए। तब उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, फुट। अब इसमें दो नोट होता है, एक फुट नोट होता है और दूसरा इंड नोट होता है। फुट नोट और इंड नोट, फुट नोट कहाँ काम करेगा और इंड नोट कहाँ काम करेगा। देखिए यमयू पे जब लगाएंगे तो दोनों ही काम करेगा, बट अंतर यह है कि अगर जो आप इस्तेमाल करते हैं किसका, फुट नोट, किसका इस्तेमाल करेंगे, फुट नोट। तो एक सिंपल यहाँ पे हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं इसका। मान लेते हैं अभी हमारे पास कितना पेज है, एक, दो, तीन, चार और पांच। हमने कितना पेज बना लिया। तो अगर जो देखिए हम यहाँ पे फुटनोट लगाएंगे पहले पेज पर, किस पेज पर, पहले पेज पे फुटनोट लगाएंगे, तो इसी पेज के लास्ट में लगेगा, नीचे। आप लोग फुटर पढ़े थे ना, तो फुटर वाले एरिया में आ रहा समझ में ना। और यदि वही चीज आप दूसरे पेज पे लगाएंगे तो ये फुटनोट तो भी इसी पेज के लास्ट में लगेगा, आ रहा समझ में। क्योंकि वो क्या होगा, फुटनोट होगा, क्या होगा, फुटनोट। क्योंकि जब आप यहाँ पे सीयू लिख दिए, सीयू का क्या होगा, कंट्रोल यूनिट, तो उसका जब लगाएंगे पूरा नाम लिखने के लिए तो किसमें आएगा, यही फूटर में आएगा। आ रहा समझे ना। अगर जो आप यहाँ पे देते हैं यमयू, यहाँ मान लिए यमयू दे दिए, तो ये यमयू में अगर फुट नोट देंगे तो यही इसी पेज पे नीचे आएगा। तो फुट नोट क्या कर अपने करंट पेज के नीचे ही लेके आ रहा है ना, किसी अन्य पेज पे नहीं लेके जा रहा है। लेकिन जो इंड नोट होगा, इंड नोट आप किसी भी पेज पर लगाइए, चाहे आप पहले पेज पे लगाइए, चाहे दूसरे पेज पर, और चाहे तीसरे पेज पर, चाहे चौथे पेज पर, चाहे पांचवें पेज पर, किसी पेज पर लगाएंगे, आखिरी पेज के लास्ट में ही जाके लगेगा वो। मतलब समझा रहा है अब। फुट नोट करंट पेज के जस्ट नीचे पेज पे लगेगा, और इन नोट जितना पेज रहेगा पूरे पेज के लास्ट में जाके लगेगा। अभी हम लोग के पास फुट नोट लगाने जाए पहले पेज पे, तो किसके नीचे लगेगा, फुट नोट लगाने जाए तो पहले पेज के जस्ट नीचे लग जाएगा। लेकिन इन नोट लगाने जाए तो कितना पेज है हमारे पास, 18 पेज है ना, तो 18वें पेज के लास्ट में जाकर के लगेगा इंड नोट। इंड का मतलब ये समाप्त, जहां खत्म होगा वहीं जाकर के लगेगा। और फुट का मतलब नीचे वाला एरिया जहां फुटर होगा वहां पे लगेगा। इतना तो समझ आ रहा है ना। अब हम समझ लेते आखिर ये काम कैसे करेगा। देखिए हम यहाँ पे यमयू लिखे हैं ना, यमयू को हम क्या कर लिए, सेलेक्ट, पहले फुट नोट लगा देना, फुट नोट पे क्लिक किए। देखिए पहले पेज के आप लास्ट में ही है ना, ये दूसरा पेज हम लोग लिए हैं ना, दूसरे पेज के लास्ट में हम लोग हैं, इसके लास्ट में ही है ना, पूरे पेज के लास्ट में नहीं गए ना। यानी ये मेमोरी
यूनिट क्या देते हैं यहाँ पे, मेमोरी यूनिट। तो क्या अगर हम यहाँ एमयू के ऊपर कर्सर लाए, बताना चाहिए ना, बता रहा है मेमोरी यूनिट, और कर्सर हटा दिए और फिर इसके ऊपर लेके चले गए तो अंतर समझ आ रहा है ना। तो अभी हम लगाए, देखिए कौन सा लगाए यहाँ पे, फुटनोट लगाया था, इसी पेज के लास्ट में लगाया ना। लेकिन इसी पेज पे हम क्या कर दिए, लगा दिए क्या, सी यू। क्या लगा दिए, सी। तो सी यू का क्या होगा, कंट्रोल यूनिट होगा। हम सी यू को सेलेक्ट किए, और इस बार फुटनोट देखिए, और एक बार और फुटनोट कर रहे हैं, इसी पेज के यही लास्ट में आ जा रहा है ना, जिस पेज में हम उसी पेज के लास्ट में आ जा रहा है। ये बस नंबरिंग बताएगा किसके पहले आप एमयू पे लगाए हैं, वो एमयू 1 नंबर पे है और सीयू कितने नंबर पे है, दूसरे नंबर। तो यहाँ पे हम लिख दिए कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल हो गया है ना। अब कर्सर इसके ऊपर लेके आइए, क्या आपको कंट्रोल यूनिट दिख रहा है। लेकिन यहीं आगे हम क्या कर दिए, यहीं पे एक बार और लिख दिए सी यू। क्या लिख दिए, सीपीयू लिख दें, इस बार लिख देते हैं सीपीयू। दिख रहा है ना। अब इसके लिए हम फुटनोट नहीं लगा रहे हैं, बल्कि इसके लिए क्या लगा ले रहे हैं, एंड नोट। देखिए 18 पेज के बिल्कुल लास्ट में हम आ गए हैं ना, इसके नीचे कोई पेज है, नहीं है। अब यहाँ पे हम कर दिए क्या, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट आ गया है ना। अब देखिए, अब हमको पूरा स्क्रॉल करके ऊपर जाना होगा, कितने नंबर पेज पे लगा है, 2 नंबर पे ना, 2 नंबर पे आना होगा, तब जाके हमको मिलेगा, बता दे रहे हैं। अब यहाँ लगाया है ना, लेकिन देखिए लास्ट में वही काम करा, लेकिन ये नोट करने के लिए कहाँ गया है, लास्ट। तो फुट नोट और इन नोट कैसे क्या काम करे, समझा रहे हैं ना। अब इसका यूज क्या है, तो आज हम आपके क्लास में अगर ऐसे बताना चाहें कि देखिए आज आपको करना क्या है, कि ये हम यहाँ पे मार्क लगा देना है सीयू का, आ रहा समझे ना। तो सीयू के बारे में आप लोग को पूरा सर्च करके ला देना है, उसके बारे में बता देना है। लेकिन हमको क्या सर्च करना है, ये हम यहाँ पे लिखने जाएंगे ना, बताएंगे आपको ना, हाँ आपको ये काम करना होगा। तो आपको ये मिलेगा, हम कर्सर लेके आए तो हमको पता चल जाए, उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, यही फुटनोट और हिंट। या दूसरा तरीका हम ये जान लिए कि अगर जब आप किसी क्लास में हैं और चाहते नहीं हम सीयू और सीपीयू का फुल फॉर्म पूछ सकें, और वहां पे दिखा भी सकें उसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो वैसे हम यहाँ पे लिख दें सीपीयू का फुल फॉर्म, तो आप देख के बता नहीं सकते हैं, बता सकते हैं ना। लेकिन वही कर कह दें हम, देखिए यहाँ पे सीपीयू लिखा गया है, बताइए इसका फुल फॉर्म क्या होगा। आप बताने के लिए बता दिया, नहीं बताया, जैसे हम कर्सर ले जाए देखिए बता दें, देखिए इसका फुल फॉर्म क्या होगा, सेंट्रल प्रोसेस, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो अगर जो ये फुट नोट और इन नोट लगाना हो तो यहाँ से लगा ले जाएंगे ना। और आगे आपको दिखाई देगा नेक्स्ट फुट नोट, क्लिक कर देखिए 4 ऑप्शन दिखाई देगा, नेक्स्ट फुट नोट, प्रीवियस फुट नोट, नेक्स्ट इन नोट, प्रीवियस इन नोट। कि आप फुट नोट कहाँ कहाँ लगाए हैं और इन नोट कहाँ कहाँ लगाए हैं, आगे जाना है तो नेक्स्ट करिए, और पीछे आना है तो प्रीवियस। जैसे देखिए हम कर्सर बिल्कुल पहले पेज पे रख लेते हैं, कर दिया से नेक्स्ट, तो नेक्स्ट फुट नोट पे लेके आया है ना, नेक्स्ट फुट नोट, तो क्या सीयू पे लेके गया है ना। नेक्स्ट करें क्या बता रहा है आगे, क्योंकि बस दो ही हमने फुट नोट दिया है, और वो प्रीवियस करें तो पीछे लेके आया है। लेकिन वही अगर जो हम पहले पेज पे ही कर्सर रखें और हम यहाँ से कर दें इंड नोट, फुट नोट पे ही लिख गया है ना, सेलेक्ट कर लिए कौन सा, इंड नोट, इंड नोट पे लेके आया लास्ट वाले पर ना। फिर एक बार और नेक्स्ट क्या लेके जा रहा है, क्योंकि इसके आगे अभी कोई इंड नोट, वैसे उसके जगह पे जाना तो यहाँ नेक्स्ट से और प्रीवियस से आ जा सकते हैं ना। आगे आपको दिखाई देगा फुट नोट और ये शो नोट दिखाई देगा। शो नोट से पूछेगा कि आपको एरिया देखना है फुट नोट का कि इंड नोट का, कि आप कहाँ फुट नोट लिखे हैं और कहाँ इंड नोट लिखे हैं। तो क्लिक करिए, तो देखिए पूछ रहा है ना, व्यू फुट नोट एरिया या फिर इंड नोट एरिया। पहले हम फुट नोट देख लेते हैं, ओके कर दिए, तो क्या यही हम फुट नोट लगाए हैं, यही लगाए ना। हमको पता नहीं इंड नोट एरिया हमारा कहाँ है, हम सो नोट्स पे गए, एंड नोट एरिया सेलेक्ट किए, ओके कर दिए। क्या एंड नोट में हम लोग यही लगाए हैं। तो लगभग ये फुटनोट वाला ग्रुप भी क्लियर हो रहा है ना, कि ये फुटनोट इंसर्ट फुटनोट क्या है, इंसर्ट एंड नोट क्या है। फुटनोट क्या करेगा,
करंट पेज के लास्ट में मार्क करेगा और इन नोट क्या करेगा, पूरे पेज के लास्ट में मार्क करेगा। नेक्स्ट और प्रीवियस और फीस शो कराने के लिए क्लियर हो रहा है ना। और आगे जाएंगे तो अगला दिखाई देगा क्या, सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। कौन सा ऑप्शन है, सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। तो लगभग ये दोनों ग्रुप क्लियर हो रहा है ना। तो सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी समझ लीजिए क्या है, कि अगर जो आप किसी का कॉपी करते हैं, कॉपी का मतलब समझ रहे हैं ना, कॉपी का मतलब क्या होगा, हाँ कॉपीराइट डुप्लीकेट बनाना। तो आप चाहते हैं कि नहीं हम कानून से बचे रहें, पकड़े न जाए, आ रहा है समझे ना, तब किसका इस्तेमाल करेंगे, सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। जैसे अब काम कैसे करेगा, अब आप एक बुक बना रहे थे, मान के चलिए कि आप कोई बड़ा सा कोई पीएचडी या जो भी वो कर चुके हैं, और आप क्या करें, एक बुक तैयार कर रहे हैं। अब यही हम बुक तैयार कर रहे थे, इस बुक में हमने क्या किया, हमसे पहले किसी ने इस कंप्यूटर के बारे में यहाँ पे ये कंटेंट लिख चुका, अब हम उसी को चुरा लिया और अपने कंप्यूटर में अपने अपने नोट्स में टाइप कर दी और अपने नाम से पब्लिकेशन कर दी। तो जब तक तो वो नहीं देखा तब तक तो हम खुश रहेंगे, लेकिन जब वो देखा, जो कॉपीराइट में डाल दिया, तब क्या होगा, पहला तो बुक भी जाएगा, जो आपने मेहनत किया वो भी जाएगा, दूसरा से वो जो कंप्लेन कर दिया कानून कानून के तौर पे, तो फिर आपको भी जाना पड़ेगा। आ रहा समझे ना। जैसे आप लोग इसमें मैक्सिमम देखते हैं, कोई भी सोशल मीडिया पे वीडियो डालते हैं ना, तो अधिकांश कॉपीराइट में चला जाता है। क्यों कॉपीराइट में जाएगा, क्योंकि उसके पहले जो कंटेंट आपने भरा है, सेम उसी कंटेंट से उसी टॉपिक का वीडियो किसी दूसरे ने पहले से डाल रखा है। आ रहा समझे ना। अब उसी कंटेंट के नाम से यदि आप भी वीडियो डालेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, कॉपीराइट में चला जाएगा, और ज्यादा और आपके पे कॉपीराइट मिलता गया तो आपका आईडी ही ब्लॉक। आ रहा समझे ना, तो समस्या है कि नहीं है। अब हम चाहते हैं ऐसा हमारे साथ ना हो, तो यहाँ बुक्स में देखिए हम क्या करेंगे। तो जो ये बुक्स लिखा रहेगा कंप्यूटर वाला, उससे जाके कहेंगे देखिए भैया हम एक बुक बना रहे हैं, उसमें ये आपकी कंटेंट कितना जरूरत पड़ रही है, तो क्या आप हमको परमिशन दे सकते हैं। तो वो कहेगा कि हम परमिशन देंगे तो ही लिख पाएंगे, और ये नहीं देगा तो हम वहां पे लिख नहीं पाएंगे। लेकिन परमिशन दे दिया तो वो क्या कहेगा कि हाँ हमारे नाम, हमारा भी नाम उसमें मेंशन कर दीजिएगा कि हाँ ये किसने लिखा हुआ है। आप लोग देखते होंगे, और जो कोई एक बढ़िया सा किसी अगर दोहे का बुक खरीदेंगे ना, तो अगर जो कौन सा दोहा किस कवि किसने बोला है, किस लेखक ने बोला है या फिर किस कविता ने बोला है, वो सारा उसके नीचे लिखा रहेगा ना, किसने बोला है। अगर जो वो नहीं लिखा रहेगा ना, तो पता है जो ये बुक बना करके जो बेच रहा है ना, ये कॉपीराइट में चला जाएगा, और जब ये कॉपीराइट में चला जाए तो फिर इसका बुक बिकने वाला नहीं। तो वही नाम हमको देना होगा किससे, सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी से। तो अगर हम परमिशन ले लिए हैं और वो खुद कह दिया ठीक है लिख लीजिए, लेकिन हमारा नाम उसे मेंशन कर दीजिएगा, तो वो कंप्लेन करने कौन जाएगा, जब उसी ने परमिशन दे ही दिया है। अगर हम ये मान लिए कि कंप्यूटर का ये जो पार्ट है, ये जो कंटेंट है, ये अमन ने पहले से लिख रखा है, हम बिना पूछे इसमें लिख दिए, तो अमन हमारे ऊपर कंप्लेन कर दिया कानून के तौर पे, हम पहले से लिख दिए हैं, हम अपने नाम पे अथराइज करा दिए हैं, फिर भी हमारे कंटेंट चुरा करके लिख रहे हैं, तो समस्या तो होगा ना। लेकिन आप पहले ही अपने नाम से अथराइज करा चुके हैं, और बाद में आपसे परमिशन ले लें कि देखिए कि ये कंटेंट हमारे बुक में इतना फिट बैठ रहा है, तो क्या ये हम अपने बुक में लिख सकते हैं कि नहीं। आप कहेंगे लिख दीजिए, लेकिन हमारा नाम लिख दीजिएगा। हाँ समझे ना, कोई दिक्कत नहीं, आप उससे परमिशन ही मत लीजिए, लेकिन जब आप उनका यहाँ पे कंटेंट लिख रहे हैं तो नीचे उनका नाम लिख दीजिए। दिखाना लगे, दिखाना होगा ना। दिखाने से क्या होगा कि वो जो भी अगर जो आप भी अगर जो देखेंगे जिनके नाम से थ्राइज है, वो भी देखेंगे तो कहेंगे हाँ कोई दिक्कत नहीं है, लिखा है लेकिन इसमें मेरा नाम लिखा है, ये कॉपीराइट में नहीं जाए, क्योंकि वो अपने नाम पे नहीं दिखाया है, बल्कि मेरे ही नाम पे दिखाया। और जो नाम नहीं होता तब तो हमारे नाम पे आ जाता है, लेकिन हमने नाम लिख दिया था, हमारे नाम पे न आकर के उनके नाम पे चला। तो ये नाम देना हो तो किसका इस्तेमाल करेंगे, सिटेशन एंड ब्रोकर। कैसे, तो मान लेते हैं ये वीडियो से लेकर के ये कंटेंट इन्होंने लिखा है, हम इसको क्या कर ले पैराग्राफ को सेलेक्ट, सेलेक्ट करना कहाँ चले जाएंगे पहले, इंसर्ट सिटेशन। देखिए सोर्स दिखाई देगा, तो सबसे सबसे पहले हमको सोर्स में ही आना, हमको यहाँ पब्लिशर्स कोई मतलब नहीं है। पहले से क्या दिया, पहले शोल्डर दिया है ना, तो पहले शोल्डर से हमको कोई मतलब नहीं, किसी का दूसरे किसी का नाम नहीं देना है। हम किसका इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, ऐड न्यू सोर्स। सोर्स में क्या,
तो आप किस प्रकार का सोर्स ले रहे हैं, बुक है या कोई बुक सेक्शन है, जनरल आर्टिकल है, क्या है, कोई वेबसाइट है, रिपोर्ट है, आर्ट है, फिल्म है, जो होगा कैटेगरी यहाँ से क्या कर लेंगे सेलेक्ट। इतना क्लियर हो रहा है ना। और आगे जब यहाँ पे आएंगे तो दे रहा अथर, किस अथर ने लिखा उसका नाम लिखिए, या अगर जो अथर ने नहीं, अथर लिखा कोई और है लेकिन उसको कोऑपरेट बताने वाला कोई और था, इसको सेलेक्ट करके उस व्यक्ति का नाम यहाँ पे लिखेंगे। आ रहा समझ में ना। लेकिन ऑथर नहीं, और जो लिखा है जिसको ऑफ करके हम यहाँ पे नाम लिख देंगे। मान लेते हैं ये कंटेंट अमन ने लिखा, क्यों इसने लिखा है अमन। बुक का टाइटल क्या है, तो टाइटल हमने दे दिया कंप्यूटर, टाइटल हमने क्या दे दिया कंप्यूटर। ईयर किस ईयर में पब्लिश किए थे, 2022 में, 2004, चलो 2004 कर दिए। सिटी किस सिटी से किए थे, तो मान लेते हैं पडरौना सिटी से किए। हाँ पडरौना सिटी से। पब्लिशर जैसे आप लोग देखते हैं राजेंद्रा पब्लिकेशन आता है, उसका से बहुत ऐसे पब्लिशन पब्लिकेशन आता है ना, तो किस पब्लिकेशन की मदद से आप पब्लिश कराए वो, उस पब्लिकेशन का नाम लिखिए, किसके नाम से, मान लेते हैं सैफ अली के नाम से, है ना, किसके नाम से सैफ। अब करा मीडियम बताइए किस मीडियम में, हिंदी की इंग्लिश कौन सा मीडियम, मान लेते इंग्लिश है जी, इंग्लिश ले लीजिए, क्या दे दिए इंग्लिश। तो कंटेंट हमने यहाँ पे टाइप कर दिया है ना। अब टाइप करना और जस्ट आपको यहाँ से क्या करना होगा ओके, तो जस्ट उसके सामने देखिए बस इनका टाइटल लग क्या गया है ना, और कुछ नहीं लगा है ना, बस टाइटल लगा है। हाँ इसका स्टाइल चेंज करना है तो आपको यहाँ स्टाइल दिखाई देगा, जो भी स्टाइल लेंगे उसके हिसाब से चेंज कर लीजिए। अब ये सिंह 2004 दिखने लगा ना, अन्य कोई टाइटल ले लीजिए, इसका देखिए हल्का फुल्का स्टाइल जरूर चेंज होगा, कोई भी स्टाइल लेंगे स्टाइल यहाँ से क्या होता जाएगा, चेंज होता हो जाएगा ना। लेकिन दूसरी चीज यहाँ तो बस यही टाइटल दिखाई दे रहा है ना, तो बनाने के लिए हम गए थे इंसर्ट सिटेशन पे, और उसको स्टाइल चेंज करने के लिए हम स्टाइल पे आ गए, फिर मैंने सोर्स किया है कि अगर जो हमने अमन के नाम से बना दिया है, हो सकता है कुछ कंटेंट लिखना हम भूल गए या कहीं कुछ मीनिंग गलत हो गया, तब हम कहाँ पे जाएंगे, मैनेज। देखिए पहले से ही बना हुआ है ना, से कुशवाहा शंभू, फिर उसका से मिश्रा राजेश, हम लोग बनाया सिंह अमन नाम से, ये उसके पहले अग्रवाल राहुल बना हुआ है, दिख रहा है ना। तो अगर हमको लग रहा है कि नहीं हम अमन के नाम से बनाने के लिए तो बना दिए हैं, लेकिन अमन हमको बार बार परेशान करेगा, नहीं आप मत रखिए, हम सारे करके यहाँ से क्या कर देंगे, डिलीट। और यदि कुछ इसमें चेंजिंग हुआ होगा, चेंजिंग करना हो तब क्या करेंगे यहाँ से, एडिट। फिर वही ऑप्शन खुल के आया है ना, तो जो भी आपको एडिट करना है एडिट करिए, और एडिट करने से फिर क्या कर लेंगे। और यदि आपको फिर दूसरा नया बनाना तो आप न्यू पे आ जाइए, फिर क्या नया बनाने के लिए ऑप्शन आया है, इतना कर ले जाएंगे ना। तो यहाँ आने के बाद से, यानी कि जैसे हम किस में गए, मैं इसमें सिटेशन बिब्लियोग्राफी वाले ग्रुप में, इंसर्ट सिटेशन, मैंने सोर्स और स्टाइल, ये क्लियर हो रहा है ना। अगला हम लोग को दिखाई देगा कौन सा, बिब्लियोग्राफी। आपने इंसर्ट करा तो बस यहाँ पे सिंह और ये 2004 आया है ना, और इसका पूरा डिटेल ही आपको इंसर्ट कराना है कहीं पेज पर, फिर किसका इस्तेमाल करेंगे, दिखा नहीं दे रहा है, क्लिक किए बिब्लियोग्राफी वाले पर, और देखिए इसमें से जो हमको चाहिए होगा जिस फॉर्मेट में, उस पर एक बार क्या कर देंगे क्लिक, उनका सारा डिटेल यहाँ पे मेंशन हो क्या गया है, हो जाएगा ना, कर ले जाएंगे लोग। तो इंसर्ट कराने के लिए हम कहाँ गए थे, देखिए एक बार कंट्रोल जेड से अनडू कर देते हैं, इंसर्ट कराना है तो कहाँ जाएंगे, बिब्लियोग्राफी, जो फॉर्मेट बिब्लियोग्राफी रेफरेंस या फिर वर्क्स वाला जो भी है उस पर क्लिक कर दीजिए, क्या उसी फॉर्मेट में आपको इंसर्ट कराया है, हो जाएगा ना। तो लगभग ये सिटेशन ग्रुप क्या ये क्लियर काम क्लियर हो रहा है ना। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, देख लीजिए। टेबल ऑफ कंटेंट का इस्तेमाल हमने कब किया था, कि जब हेडिंग का सारा कंटेंट एक जगह बनाना हो तब हमने इस्तेमाल किया था। फुटनोट और एंड नोट, किसी वर्ड का अगर जो इन्फॉर्मेशन हमको दिखाना है, पेज से करंट पेज के नीचे दिखाना है तो फुटनोट, और पूरे पेज के लास्ट में दिखाना है तो end। और उसके बाद हमने पढ़ा क्या, सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफ। इसका इस्तेमाल हमने कब किया, कि जब हमको किसी अदर लेखक का जो कंटेंट अपने पेज में लिखना है, हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते, हो जाएगा ना। और अगला हम लोग को दिखाई देगा कौन सा ऑप्शन, कैप्स। तो ये आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करके आइए लोग, फिर अगली क्लास में आपको बताएंगे कौन सा कैप्स।
क्लियर है ना?